चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। हमारे खास प्रोग्राम किसान मित्र में भाई हमारी जो कोशिश है वो ये होती है कि किसानों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किसानों तक पहुँचे। और आज के टाइम में किसान की ज़रूरत क्या क्या है ये जो है एक्सपो के माध्यम से किसानों को पता चलता है। कंपनी बता देती हैं कि आज ये चीज़ जो है इस कमी को पूरा करेंगी। सोलर एनर्जी की हम बात करें, किसान लोग बड़े दुखी हैं। रात ना पानी देने खेत में जाना पड़ा क्योंकि सरकारें हैं वो जो बिजली है अपने हिसाब से देती हैं। कभी दिन में लाइट आ गई, कभी आ गई रात को, और जब रात को लाइट आएगी तो फिर किसान की व्यवस्था चरमराएगी। कभी सांप का डर है तो कभी अंधेरे का डर है। ये सारे के सारे डर खत्म करने वास्ते हमने सहारा लेना पड़ेगा सूर्य भगवान का। और सूर्य भगवान हुआ दिन में, वो उसका सहारा लेने के वास्ते भाई जब किसी का सहारा लेना हो तो कोई ना कोई माध्यम जो है जरूर बनाना पड़ा है। अब माध्यम बन रहा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने बड़ी उन्नति करी और यूं कहूं कि अवार्ड जीत लिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। छोटे से टाइम में उन्होंने इस तरीके से सोलर ऊर्जा घर घर में कर दी। वो क्या है वो तरीका? एक तरीका तो मैं भी बताऊंगा, बाकी सारे तरीके बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन है जेके एनर्जी के श्री गोपाल जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है चढ़ती कला टाइम टीवी में जी। सबसे पहले तो सर आपका जो मार्केटिंग का तरीका है मैं बड़ा कायल हो गया उसका। आपने क्योंकि जब किसी एक्सपो में जाते हैं तो एक स्टॉल लिया जाता है, आपने दो ले रखे। एक ये जहां आप बैठे हो और एक दूसरा जहां आप लोगों की सेवा करने लग रहे, घर घर में एनर्जी को भेजने लग रहे। भाई तरीका ढूंढा सर ने कि जो है एक स्टॉल अलग से लिया और उसमें घर घर में एनर्जी पहुंचे, वो मैसेज घर तक जाए, क्योंकि सरकारें भी जोर लगा हुआ है भाई सोलर ऊर्जा की जो बात है वो घर घर जानी चाहिए भी सोलर ऊर्जा कितनी जरूरी है। और वो जो सरकारों का काम है वो गोपाल जी ने कर दिया। तरीका अपनाया इन्होंने कि अपने जो है बैनर ना छपवा कर थैले छपवा दिए, क्योंकि आज के टाइम में थैला घर घर की जरूरत है और उस थैले पे मार्केटिंग होगी सोलर ऊर्जा की। सर क्या कहोगे आप? आपके इस तरीके को दिमाग में आया कैसे? यहीं से मैं शुरू करूंगा क्योंकि हर काम मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग बोल के नहीं है, देखिए कैसे है कि ये वन यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक जो बैन हुआ है, राइट जी, तो उसके बाद ऐसे है कि आपको कपड़े वाली चीजें और ये जो रीयूजेबल हो उसकी जरूरत पड़ती है। अब हम बहुत बार ऐसे देते कि अचानक से आप मार्केट में चले जाते हैं, भाई मुझे कुछ लेना है जी, बट आप थैली लेना भूल जाते हैं, तो फिर वो प्लास्टिक तो भी रहा नहीं, तो फिर हाथ में लाना है या फिर नया खरीदना है। तो वो चीज वो ना हो इसके लिए हमने जो मल्टी यूज वाली जो कपड़े वाली है वो थैली हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, तो हमने वो किया। और रही बात सोलर ऊर्जा का जो आपने बताया था, तो जो महाराष्ट्र ने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पंप लगाए हैं एक महीने में और एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है। ये रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हुआ है पूरे 56 कंपनियों का मिलके, सारे 56 कंपनियों में इसने पार्टिसिपेट किया है और हम सभी लोगों ने मिलके एक महीने में 45,911 पंप लगाए हैं, जिसके वजह से आज करीब करीब 1.5 लाख एकड़ जो है वो पानी के नीचे आ गई है, सिंचाई योग हो गई है, जिसके वजह से आज किसान भाइयों का फायदा होगा। और ये चीज मुझे लगती है जो महाराष्ट्र ने किया है ये रिप्लिकेट पंजाब में तो ठीक है, खेती बहुत ज्यादा है, बट पंजाब के अलावा भी जो बाकी के, पंजाब भी क्यों ना हो, वहां पे अच्छी तरीके से ये चीज बहुत बड़ा हो सकता है। इसके बहुत फायदे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है उनको जो फार्मर को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे रही है उसका उनको जो लोड होता है, क्रॉस सब्सिडी बर्डन है वो कम हो जाएगा। फिर बाद में जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम जो आपने स्टार्टिंग में बताया वो कम हो जाएगा। ग्रीन एनर्जी जनरेशन होगा, डीजल जनरेटर का यूज नहीं होगा जनसेट का। तो ये सारे बेनिफिट को देखते हुए हमें सोलर पंप अपनाना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है, वक्त की नजाकत है, ये हम सबको समझना जरूरी है, बस यही चीज है। और मतलब जो बोलते हैं ना, जब हम इज्जत से कोई काम करते हैं मेहनत से, तो करीब करीब ऑलमोस्ट 18-19 साल से हम सोलर सेक्टर में हैं, तो हमें पता है कि कौन सी चीजें कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो वही आप जो आज देख रहे हैं कि भाई हमने 2 स्टॉल या जो भी आप बता रहे हैं, ये पिछले 18-19 साल की मेहनत है साहब। तो दिख तो आज रही है,
देखिए But वो मैंने हमारा अपने जो सर है के- पुणे में आना फर्स्ट टाइम हुआ, तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि ये लगा कि अच्छा काम आप जो है इसमें कर रहे हो एनर्जी के क्षेत्र में। तो शाम होगी जब हम बात कर रहे हैं, बाहर आपका ट्यूबवेल भी जो है वो अब मंदम पड़ गया, सूर्य देवता जो है वो अभी अस्त की ओर जाने लग रहे। तो ऐसे में दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले पाएँ, नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे उसकी ज़रूरत कम हो, एक दिन में अगर ज़रूरत है उस हिसाब से काम करें, तो कितनी से बड़ी मोटर जो है वो चलाई जा सकती है, या फिर कुछ कनेक्शन होता है सरकारों का कि उससे बड़ी नहीं लगानी हमने? देखिए हर एक जगह पे अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में अप टू 7.5 HP सब्सिडी है और उसके आगे के लिए 10 HP पंप लगा सकते हैं, बट सब्सिडी 7.5 तक ही लिमिटेड है। जी। और पीएम कुसुम के अंडर में या अलग अलग स्कीम में अभी तक 7.5 HP और 10 HP मैक्सिमम सक्सेसफुल मॉडल रहा है। सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल 5 HP का रहता है, क्यों तो जो किसान जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, यानी 4-5 एकड़ वाला जो किसान होता है उसके लिए तो 5 HP का ही पंप लगता है। तो 5 HP सबसे ज्यादा चलता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान एरिया में 7.5-10 चलता है। एरिया वाइज होता है। यूपी में आपको 1, 2, 3, 5 HP मतलब अब सारा मिलेगा। भाई एक बात आ गई भी, सरकारों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो सब्सिडी है वो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पे बढ़ा दे, ताकि पानी जो है उस तरीके से पैदा हो सके। तो सर आपने खेती बाड़ी में इस व्यवस्था की बात की, सोलर एनर्जी की, लेकिन आज ज़रूरत है घर घर में बिजली बचाने की, क्योंकि आज के टाइम में जो घरों के बिजली के बिल हैं उससे लोग बड़े दुखी हैं। कहीं सरकारें बढ़ने लगी बिजली के बिलों पे, लोग जो है सुविधा दे देते हैं कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, मैं 500 यूनिट दूंगा। इसके महसूस होता है कि कितनी ज़रूरत है इस एनर्जी की घरों तक जाने में। तो कब तक हम जो है घर तक जो है कवर कर पाएंगे? जैसे कि आपने अभी बात की इकट्ठे होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना दिया, वो घर वाला रिकॉर्ड कब बनेगा? देखिए घर वाले रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से कई बन रहे हैं। अगर हम कुछ स्कीम्स की बात कर ले, हर एक जी। स्टेट में अपनी अपनी स्कीम है। जी। कुछ सेंट्रल प्लस स्टेट मिक्स है, कुछ ओनली स्टेट है, कुछ सेंट्रल मिक्स है। हम्म। तो आज के डेट में जिस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं, अभी स्मार्ट बोल की एक स्कीम आ गई है महाराष्ट्र में। जी। अब इन्होंने क्या किया कि बिजली मुफ्त में देने की जगह उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन जो जिन्हें बिजली फ्री देनी है, जी, उन्होंने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम दे रहे हैं। फ्री में दे दिया। सिस्टम फ्री में दे दिया। ओके। यानी आप आपके सिस्टम के मालिक हो, तो उससे 2 से 3 फायदे हो रहे हैं। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बन रही है, ठीक है। अब रही बात वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी 30,000 रुपए उसमें सब्सिडी दे रही है। स्टेट को सिर्फ 17,500 देनी है और 25 साल का सोल्यूशन ला लिया। ये स्मार्ट एक्ट दूसरे स्टेट्स को लेने पड़ेंगे, तभी स्टेट के ऊपर का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। और वो जो फाइनेंशियल बर्डन कम होगा उसे हम यूटिलाइज करें बाकी सेगमेंट में, जहां पे पावर को और इकोनॉमिकल करना है, जैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है या बाकी चीजों को। तो एक सजेशन है, मतलब हर कोई अपने हिसाब से देख सकता है। और रही बात सोलर, आज के डेट में जब हमने काम चालू, आपका जो सजेशन था वो इतना जेन्युइन है, एक टाइम वो आएगा जब सरकारों को इस सजेशन में काम करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि फ्री देने की जगह वो जनरेटिव मोड में दिया जाए, ताकि उनकी इनकम बढ़े या फिर उनके खर्चे कम हो। फ्री में देने की जगह इससे क्या होगा कि जो आने वाली जनरेशंस है उन्हें उस चीज से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी ग्रीन एनर्जी बना रहा हूँ। वो ऊर्जा दाता बनेगा, ना कि लेने वाला बनेगा। ये इस तरीके से कुछ इनोवेशन हो सकता है। और रही बात सोलर के रेट की, अगर बात करूँ तो जब मैंने काम चालू किया था और आज के रेट की बात करूं, तो मैंने जब चालू किया तो 300 रुपए पर वैट के आसपास रेट था। 250-300 रुपए पर वैट के आसपास, जो अभी 22-24 रुपए पर वैट पे आ गया है। मॉड्यूल की कॉस्ट बात कर रहे हैं, तो जब इतना फर्क पड़ चुका है, यानी कॉस्टिंग वॉल्यूम की वजह से कम हो रही है, तो मेरे ख्याल से हर किसी ने यूज करने से इससे फायदा ही होगा। जी सर, आपने बात की सोलर सिस्टम की। सोलर का मतलब एक प्लेट आ गई, लेकिन उस प्लेट की क्वालिटी कैसे पहचाने, वो अच्छी है या बुरी है? सब कह देते हैं कि 25 साल की गारंटी है, 25 साल किसने देखे, है ना। तो जब हम खरीदते हैं वो प्लेट हमें अच्छी मिले, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे कि किस तरह से जांच परखे उसकी? देखिए, आपको जो भी मॉड्यूल ले रहे हैं, आप प्लेट ले रहे हैं जी,
तो वो BIS अप्रूव्ड होना चाहिए, ALLM लिस्ट के अंदर होना चाहिए, सब्सिडी के लिए DCR मैंडेटरी है। ये बेसिक कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करता है। जी और जो सिस्टम EPC जब आपका हो रहा है वो परफेक्टली हो रहा है क्या, इसकी अगर आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज की दिक्कत जाएगी। जी सर, आप नौजवान हो और आपने ये शुरू किया सोलर एनर्जी का, कब शुरू किया और किस लेवल से आपने शुरू किया कि आज आप यहाँ तक हो कि आप खुद ही आसमान तक हो? नहीं देखिए, मतलब ठीक है, हम ठीक ठाक कंपनी है, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है और नहीं बहुत नहीं, ज्यादा छोटी भी नहीं है। मैं सर ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो एक्सपो है ये आप लूट के ले गए। नहीं देखिए, वो एक्सपो एक अलग चीज है। वी आर नंबर 2 इन अगर इंडिया। यहाँ पे हजार लोग आए, अगर यहाँ पे 1000 लोग आए तो 800 लोगों के हाथ में आपका थैला है। वो तो काउंट मैंने नहीं किया है तो मुझे नहीं पता रहेगा उसके बारे में, बट कोशिश तो कर रहे हैं। और रही बात, ये टीम से होती है चीज, तो जैसे जैसे काम करना चालू किया था 9, 10, 11 से टीम बनती गई, बड़े बड़े चीजें होती गई, काम अपने आप होते गए और हम आगे बढ़ रहे हैं बस। सुझाव क्या रहेगा नौजवानों को? आप बिजनेसमैन बने, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप खुद का काम चालू करें, खुद के लिए खुद काम करें, नौकरी की आशा में ना रहे, नौकरी देने वाले बने। और जो आप खुद के लिए काम करोगे तो आप भले ही 2 पैसा कम मिलेगा मगर आप सेटिस्फाइड रहोगे, शाम में नींद आएगी। ये चीज एक अप्लीकेबिलिटी होती है। अगर आपके पास बाकी का फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो हर किसी के लिए वो सूटेबल है, ये भी सही नहीं है। अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं, अगर आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी है तो आपको जॉब भी करना पड़ सकता है। तो प्रोफेशनली करें, ईमानदारी से काम करें, जो भी काम करें दिल लगा के करें, चाहे आप नौकरी करें या चाहे बिजनेस करें या प्रोफेशन में करें, जो भी करना है दिल लगा के एकदम अच्छी तरह से करें, बस इतना ही बोलूंगा मैं। तो ये भाई गोपाल जी थे जिनसे हमने बात की जेके सोलर एनर्जी से, जेके एनर्जी। और एनर्जी इतनी कि नौजवान हैं अब ये, और इस उम्र में इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और युवाओं को जो मैसेज दिया है बहुत गहरा मैसेज है कि नौकरी देने वाले बने। सरकार भी तो यही चाहती है, सरकार चाहे कोई सी हो, कि नौकरी देने वाले बने। लेकिन एक सुझाव जो बहुत बढ़िया लगा कि सरकारों को इस तरीके से काम करना चाहिए कि बिजली फ्री ना देके वो जो है सोलर एनर्जी फ्री दे, और 25 साल के लिए जो उनके पास फ्री होगी, क्योंकि सब्सिडी तो सरकार देती है, तो क्यों ना फिर कोई इस तरह की व्यवस्था जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कर रखी है दूसरी सरकारें भी अडोप्ट करें, ताकि घर घर में प्रकाश हो और एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी हो। तो किसान मित्र प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सत श्री अकाल, राम राम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी।